बाढ़ का नज़ारा आज दिखाते हैं। ये है कोनहारा घाट सड़क, कोनहारा घाट बाईपास कोनहारा को जोड़ता है महात्मा गांधी सेतु से। पूरा जलमग्न है रास्ते पर, बीच रास्ते पर पानी ही पानी है, जल जमाव है। उधर से कोनहारा घाट जो दिख रहा है, कोनहारा घाट के तरफ जाने वाला यह बाईपास है। उधर तेरसिया दियर जो राघवपुर कुछ दूर तक हाजीपुर नगर परिषद में आता है और पूरा तेरसिया दियर जलमग्न है। ये बीच बाईपास कोनहारा घाट बाईपास पर भी पानी है, सब बाढ़ है, सब बाढ़ जलमग्न है पूरा। चूँकि नया जो अभी सीमांकन हुआ है तो ये कुछ भाग नगर परिषद हाजीपुर में आया है और बाद बाकी सब राघवपुर दियर का भाग है। तेरसिया पूरा जलमग्न। यही वो सड़क है जहाँ से हम दूध लाने जाया करते थे दियर के तरफ। पूरा जलमग्न, पूरा डूबा पानी, पूरा एक भर मनुष्य पानी पूरा भरा हुआ। इधर से दिखाते हैं पानी का दृश्य और मैं बताऊंगा कि राघवपुर का हालात क्या है। क्योंकि बीच राघवपुर फतेहपुर गांव से हम आते हैं और ऐसा बाढ़ का नज़ारा हम बराबर देखते आए हैं। लेकिन चूँकि आज हम दिखाएंगे कि हाजीपुर से सटे हाजीपुर का भी कुछ भाग, हाजीपुर का कुछ भाग और राघवपुर का संपूर्ण भाग किस तरह से जल के बाढ़ के पानी में, गंगा और गंडक के जो है पानी में डूब गए। ये देखिए पूरी तरह जलमग्न जो दिखाई दे रहा है आपको, वह हाजीपुर का कुछ भाग जो नया सीमांकन हुआ है हाजीपुर नगर परिषद का, उसका कुछ भाग और राघवपुर क्षेत्र का संपूर्ण भाग ये जलमग्न हो चुका है। देख सकते हैं क्या हाल होगा जब ये शहर का ये दृश्य है, तब राघवपुर दियर का क्या हाल होगा और किस तरह से राघवपुर क्षेत्रवासी इस बाढ़, भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे होंगे। संपूर्ण भाग जलमग्न। अब मैं ऊपर से वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर से देखिए, जहाँ तक दिख रहा है वो सामने महात्मा गांधी सेतु है। सेतु के नीचे से पूरे राघवपुर दियर की तरफ यह जल गया है, पानी गया है, बाढ़ का पानी गया है और सारा जलमग्न, पूरा डूबा पानी, आदमी के डूब जाने से भी ज़्यादा पानी। देख सकते हैं उधर आ रहा है हाजीपुर कोनहारा बाईपास है और कोनहारा बाईपास से सटे ठीक पूरे पानी। अब मैं ये पानी के नज़ारा दिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राघवपुर बीच राघवपुर जो मेरा गांव है फतेहपुर राघवपुर। कल मैं एक फतेहपुर के बालक का वीडियो देख रहा था, युवक का। राघवपुर क्षेत्रवासी हमेशा बाढ़ में डूब जाते हैं क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से राघवपुर का बनावट ही ऐसा है कि दोनों तरफ से गंगा गंडक से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये राघवपुर का ही हिस्सा दिख रहा है जो पूरा जलमग्न है। तो राघवपुर का क्षेत्र बराबर बाढ़ से डूब जाता है और लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषारोपण करते हैं। बिहार सरकार को, विधायक को, मंत्री को, प्रधानमंत्री तक को लोग गाली देते हैं। जबकि एक वास्तविकता यही है जो लोगों को जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक को गाली देने से सबसे पहले आपका जो जनप्रतिनिधि है, जैसे वार्ड मेंबर और वार्ड मेंबर की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि होता है और मुखिया के पास भी बहुत फंड है, राहत सामग्री बहुत फंड आता है। और अगर मैं नगर परिषद की बात करूं तो सभापति, नगर परिषद की बात करूं तो सभापति और पंचायत की बात करूं तो मुखिया, प्रखंड की बात करूं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बहुत पावर है, बहुत फंड है। और सरकार के तरफ से मैं सरकार का जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार का कोई मुलाजिम नहीं, सरकार का ठेकेदार नहीं, सरकार का दलाल नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं और जो मैं जानता हूं उस अपने विवेक के अनुसार बता रहा हूं कि सरकार के अलावे भी मुखिया के पास बहुत फंड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बहुत फंड है और सभापति के पास सरकार के तरफ से तमाम राहत सामग्रियां और पैसा राहत कोष में आता है। अब सवाल है कि मुखिया जी को तो आप गाली देते नहीं हैं, मुखिया जी को कह नहीं सकते हैं क्योंकि मुखिया जी आपके लोकल है, दबंग होते हैं। पंचायत के फतेहपुर की मैं बात करूं तो फतेहपुर छोड़ दीजिए, मैक्सिमम मुखिया जो है दबंग है, लोकल है। उनको कहने से आपको डर लगता है, उनका नाम आप बदनाम करेंगे नहीं, उनको जाति के नाम पर और टोला के नाम पर, गाँव के नाम पर उनको आप किसी तरह से समर्थन करेंगे। तो मुखिया के पास भी बहुत फंड है, मुखिया भी
तुरंत बचाव कार्य में लग सकता है और जब सरकार का पैसा जो है सही जगह पर खर्च कर सकता है। जबकि मुखिया भी दोनों हाथ से तमाम पंचायत, सारी पंचायत की मैं बात करूं, मैं अपने भी पंचायत की बात करूं तो सारे मुखिया भी खूब भारी संख्या में लूट मचाता है। जब इस तरह से कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो मुखिया, सभापति, वार्ड मेंबर ये सब मिलकर लूटते हैं, खूब लूटते हैं। लेकिन हम लोग दोषते किसको है? हम लोग दोषारोपण करते हैं विधायक पर, मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, और कभी इसे लगाए उधर, कभी इस छोटे पोस्ट पर तो हम लोग जाते ही नहीं हैं। जबकि छोटे पोस्ट पर भी हम लोग को जाना चाहिए और ये भी पब्लिक से जुड़े जनप्रतिनिधि होते हैं जो सबसे पहला प्रतिनिधि होते हैं जो राहत सामग्री आपके घर घर तक जन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए एक बात, अब राघोपुर की बात मैं करूं तो राघोपुर में देखिए मैं